फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में 30,592 फ्लैट्स ऐसे हैं जिनका अलॉटमेंट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगा। काफ़ी लोगों ने मन में आइडिया बना भी लिया होगा कि मुझे पर्टिकुलर जगह का फ्लैट लेना है, पर्टिकुलर टावर में फ्लैट लेना है, पर्टिकुलर नंबर का फ्लैट लेना है, तो काफ़ी लोगों ने अपने मन में सोच भी रखा होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं और डीडीए के ब्रोशर में लिखा भी है कि 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से डीडीए के पोर्टल पे आप अपने फ्लैट की बुकिंग करा सकते। तो वो तो ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। लेकिन आप जिस लोकेशन का फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, जिस लोकेशन का फ्लैट बुक करना चाह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग में या जिस पर्टिकुलर टावर में और जिस नंबर का फ्लैट बुक करना चाह रहे हैं, क्या वह उस दिन अवेलेबल रहेगा आपकी बुकिंग के लिए? फ्रेंड्स डीडीए की इस स्कीम में क्या 30,592 के 92 फ्लैट्स डीडीए वन टाइम में रख देगा कि हाँ भाई बुक कर लो और सब लोग उसको बुक करना बैठ जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्रेंड्स डीडीए की स्कीम में जो डीडीए फ्लैट्स रखेगा वह अलग अलग फेज में रखेगा। जी हाँ, अलग अलग फेज में रखेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीडीए का ब्रोशर कह रहा है। डीडीए की पिछली जो स्कीम आई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज 4 जो आया था, उसमें डीडीए ने इकट्ठे सारे फ्लैट रख दिए थे। यह भी हो सकता है कि इस बार भी रख दे, लेकिन जो फ्लैट रखे थे उनकी बुकिंग के बाद डीडीए ने बाद में 265 फ्लैट्स और रखे थे फेज 4 में ही। और डीडीए का जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का चल रहा था, उसमें डीडीए ने अलग अलग फेज में अलग अलग फ्लैट्स रखे थे। तो इस स्कीम में क्या डीडीए एक साथ रख देगा? तो डीडीए के ब्रोशर से हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब डीडीए के ब्रोशर की ये लाइन पढ़िए, द फ्लैट्स विल बी ऑफर्ड इन फेज्ड मैनर डिपेंडिंग ऑन डिमांड सिचुएशन विद एडवांस नोटिस फॉर द सेम। यानी कि जो फ्लैट्स ऑफर किए जाएंगे बुकिंग के लिए वह अलग अलग फेज में किए जाएंगे, फेज्ड मैनर, और इसके रिगार्डिंग डीडीए एडवांस में आपको बता देगा। तो इस लाइन से तो यही प्रूफ होता है कि जो ये फ्लैट्स हैं 30,592 ये अलग अलग फेज में डीडीए के द्वारा लाए जाएंगे। क्योंकि डीडीए यदि एक फेज में ला देगा ना, मतलब वन टाइम में सारे फ्लैट ला देगा, तो ये नरेला के फ्लैट्स बिकने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए डीडीए इसको अलग अलग फेज में लाएगा। सपोज डैट फर्स्ट फेज में द्वारका के जो ये 728 फ्लैट्स हैं, तो इसमें से मान लीजिए 200 फ्लैट्स लेके आ जाएगा और नरेला के 2000 फ्लैट्स लेके आ जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग फेज में लेके आएगा। जब ये पूरे फ्लैट्स बिक जाएंगे तो डीडीए जो है नेक्स्ट फेज के अपने फ्लैट्स जो है इंट्रोड्यूस करेगा। इस लाइन से तो ऐसा ही लगता है। फ्रेंड्स ब्रोशर की इस लाइन से तो यही लग रहा है कि डीडीए जो है अलग अलग फेज में अपने फ्लैट्स को रखेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि एक्साइटेड हो के आप नीचे के फ्लैट्स भी यदि भर जाते हैं तीसरी चौथी मंजिल तक के, तो ऐसा ना हो कि एकदम से 13वीं मंजिल आप बुक कर दें। क्योंकि यदि सारे फ्लैट डीडीए एक बार में नहीं रखता, इसी फेज में नहीं रखता, तो अलग अलग फेज में लाएगा। क्योंकि डीडीए जानता है कि एक बार में उसने सारे फ्लैट रख दिए तो 5, 6, 7 फ्लोर तक तो वो भर ही जाएंगे और ऊपर के 13वें फ्लोर 12वें फ्लोर वो खाली रह जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो डीडीए मेरे को नहीं लगता कि इकट्ठे सारे फ्लैट रख दे, वह इसको अलग अलग फेज में ही रखेगा। तो जैसा भी हो ये तो 11 तारीख को पता चली जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ से भी प्रिपेयर रहिएगा कि डीडीए जो है अलग अलग फेज में फ्लैट्स को रख सकता है, जिसकी प्री इंफॉर्मेशन डीडीए दे देगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।